अब देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 36, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की गिवन है। प्रॉफिट चेंज रेशियो 3:2:1 है, तो एक्स वाई जेड का प्रॉफिट चेंज रेशियो 3:1 हो गया। जेड डाइड ऑन 31 जुलाई। अब 31 मार्च से अगर 31 जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का टाइम हो गया। द डीड प्रोवाइड दैट, गुडविल का वैल्यू ऐसे करना है, डिसीज पार्टनर, ये सारे एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं तुमको एक क्वेश्चन की चीज़ बता रखी है। पहले जेड की डेथ हुई तो जेड का कैपिटल हमको बनाना क्या है, जनरल एंट्री बनानी है और जेड का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। मैं जेड का कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ और जनरल एंट्री बोलता आ जाऊँगा, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज़ तुमको दे रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, गुडविल इज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट पिछले 5 सालों का ये है 24,000, 16,000, 20,000, 10,000 और 5,000। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पहले, अच्छा, जेड का ओपनिंग बैलेंस 12 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000, 3:2:1 में डिवाइड कर दो, जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दो 3:2:1 में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दो 6,000 को 3:2:1 में, ठीक है बच्चों। इतना काम सबसे पहले कर लो आप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको सोल्यूशन बताया, तो मैं सोल्यूशन कर रखा है क्योंकि फटाफट हो जाए, ताकि ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने, 6,000 का जनरल रिजर्व था, उसको 3:2:1 में डिवाइड कर दिया मैंने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का, उसको 3:2:1 में डिवाइड कर दिया क्योंकि कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बेटा मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है 3 ईयर परचेज 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे, ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया मैंने, तो एवरेज प्रॉफिट आता है 15,000 रुपीज़, ठीक है ना। गुडविल का वैल्यू 3 ईयर परचेज पे करना है, तो गुडविल का वैल्यू आया 45,000, ठीक है। एवरेज पिछले 5 सालों का 15,000, गुडविल 3 ईयर परचेज 45,000 हो गया, ठीक है ना। अब जेड का शेयर कितना है, 3:2:1, मतलब जेड का शेयर 1/6 है, तो 45,000 टू 1/6, जेड का शेयर 7,500 हो गया, विच विल कंपनसेटेड बाय एक्स एंड वाई। उनका गेनिंग रेशियो 3:2 इसमें कंपनसेट करेंगे, तो बाय एक्स एंड बाय वाई 7,500 को 3:2 में डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है ना। प्रॉफिट का शेयर हमको क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 2 ईयर एवरेज पे निकालना है, ध्यान देना। प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रॉफिट टू टिल डेट ऑफ डेथ हमको प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकालना है, 2 ईयर वाला शायद पहले क्वेश्चन में था, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 24,000 है, 4 मंथ्स हैव बीन पास्ट हिज डेथ, ठीक है। तो जेड का शेयर कितना होगा, 4/12, तो फर्म का प्रॉफिट हुआ, और इंटू 1/6 करूंगा तो जेड का शेयर आएगा, तो जेड का आता है 1,333, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल। अभी एंट्री क्या क्या हुए, जनरल रिजर्व टू जेड कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू जेड कैपिटल, एक्स वाई टू जेड कैपिटल, और पीएनएल सस्पेंस टू जेड कैपिटल, ठीक है बच्चों। अच्छा, रीवैल्यूएशन को लेकर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, असेट्स हमने रीवैल्यू कैसे किए हैं, स्टॉक 10,000 पे रीवैल्यू किया है। स्टॉक की वैल्यू देखो कितना है, 9 से 10 मतलब बड़ा है, तो 1,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बाय स्टॉक मैंने कर दिया 1,000 से। अगला, डेटर्स हमने 15,000 पे रीवैल्यू किए हैं। डेटर्स आप देखो कितने थे, 16, उसको 15 पे कर दिया, मतलब 1,000 कम कर दिया है, तो 2 डेटर्स 1,000 से कम कर दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद फर्नीचर 1,500 पे रीवैल्यू किया है, फर्नीचर 2,000 से, तो फर्नीचर 500 कम हो गया, तो 2 फर्नीचर 500। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी 60 5,000 हो गई, तो कम किया, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,500, ठीक है। बिल्डिंग 35,000 है, 30 से 35 हो गया, तो बाय बिल्डिंग 5,000 से हमने बढ़ा दिया उसको, ठीक है बच्चों। BR फॉर 600 वर्थलेस है, तो बिल रिसीवेबल हमने खत्म कर दिया, टू BR। इसको जब हम टोटल लगाते हैं तो फाइनल टोटल 6,000 आता है, 6,000 तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,400 आता है, जो एक्स वाई जेड में, तो जेड में आएगा 400 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब हम वापस बाय रिवैल्यूएशन कर देते हैं हम लोग, तो बाय रिवैल्यूएशन करके मैंने 400 जेड के अंदर दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 1,2,2,3 इमीडिएटली पे कर दे उसको, 1,2,2,3 तो इमीडिएटली पे कर दें, और बाकी उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करें, जो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। मतलब उसको 1,2,2,3 तो इमीडिएट पे कर दें हम लोग, ठीक है। तो अब जो फाइनल ड्यू उसमें 1,2,2,3 तो इमीडिएट पे कर दिया, और बाकी उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया हमने 10,000 का रुपीज़, ठीक है ना।
अब ये जो पेमेंट करना है, ये इसकी डेथ हुई है, ध्यान रखना 31 जुलाई को। ये वाला भी एग्जीक्यूटर ध्यान से समझ लेना बच्चों, मैं एग्जीक्यूटर समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब ये जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट है, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया 31 जुलाई बाय जेड कैपिटल। पोस्टिंग तो समझ आती है ना, जेड कैपिटल टू जेड एग्जीक्यूटर, तो यहाँ पे ऐसी पोस्टिंग हो गई। ये पोस्टिंग हुई 10,000 रुपीज़ की, ठीक है बच्चों। नो, अब हमने क्या करना है, अब आगे कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया, बाय जेड कैपिटल कर दिया 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ड्यू है उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मतलब 10,000 रुपीज़ को हमको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट 5,000 की और साल भर की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट मेरी बात ध्यान से सुना, 31 जुलाई ये 2000 कौन सा है, 31 जुलाई 2020 मेरे पास लेटेस्ट बुक है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हो सकता है 1 साल पीछे होगा वो, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। हमने उसको पेमेंट करना है 31 जुलाई 2020 को, ठीक है। और जो अमाउंट ड्यू है उसको, वो अमाउंट ड्यू कितना है उसको, 10,000 का ड्यू है। ये पेमेंट हमको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है, हाफ ईयरली नहीं है, एनुअल। अब एनुअल का मतलब ये हो कि पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 31 जुलाई 2021 को और अगली इंस्टॉलमेंट आएगी 31 जुलाई 2022 को। अब मेरे को एक बात बताओ, अगस्त 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मंथ्स तो आपके 2021 ईयर में आ रहे हैं। और बाकी देखा जाए तो वापस अप्रैल मई जून और जुलाई पूरा, क्योंकि 1 साल 31 जुलाई को हुआ है, 4 मंथ्स आपके नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट लगेगा ना 2021 के अंदर 8 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू, ये वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले पढ़ा था। 8 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू ड्यू हो जाएगा बट नॉट टू बी पेड। 8 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना, जो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट है, वो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हमको 31 जुलाई को करना है, तो वो क्या हो चुका है हमारा, वो ड्यू तो 31 जुलाई को होगा, बट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेंस तो इस टाइम पर काउंट करना पड़ेगा। तो उसको 8 मंथ्स का हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनाएंगे। तो अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पहला सबसे पहले लगेगा अगस्त 20 से 31 मार्च 21 तक। बेटा कितना लगेगा, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट है, सिंपल सी बात है, कितना परसेंट है, 10% है। कितने टाइम का, ये होगा 8 मंथ्स का। तो 10,000 पे 10% 8 मंथ्स का, तो ये जो आता है वो आता है 1,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो ये आता है 667। तो पहले 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 31 मार्च 21 बाय इंटरेस्ट, 8 मंथ्स का 667। वापस ये ईयर एंड हुआ अब 31 जुलाई 21 को बाय इंटरेस्ट, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 पे 10%, लेकिन अब कितने टाइम का, सिर्फ 4 मंथ्स का। तो दैट इज वो आता है 333। तो अब इंटरेस्ट हो गया 4 मंथ्स का 333। अब मेरे को एक बात बताओ, 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, 10,000 रुपये की एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर मैं बनाऊंगा 2, तो 5,000 की होगी। तो पहला पेमेंट कितना होगा, 5,000 तो प्रिंसिपल और ये दोनों मिला के इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट कितना होगा, 5,000 प्लस 667 प्लस 333। तो टोटल पेमेंट आएगा 5,100 रुपीज़ का। हिटिंग माई पॉइंट, सॉरी 6,000 रुपीज़ का। टोटल पेमेंट कितना होगा, 6,000 रुपीज़ का। ये 1,000 हो गया और 5,000 ये। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 31, पहले तो मैं बैलेंस करता हूँ 31 मार्च 20 को, 21 सॉरी, टू बैलेंस कैरीड डाउन 11,000 एंड 11,000।
और यहाँ कर देता हूँ 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अब वापस बाय इंटरेस्ट 31 जुलाई 21 को, पहले बाय इंटरेस्ट 4 महीने का इंटरेस्ट फिर से ड्यू करूँ बच्चों। तो देखो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले बाय जेड कैपिटल अकाउंट हमने पोस्टिंग कर दी 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। फिर 31 मार्च को 8 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, तो बाय इंटरेस्ट 8 मंथ्स का 667 हो गया। तो मैं 31 मार्च को अकाउंटिंग क्लोज कर दूं तो लिखूं टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो कितना हो जाएगा 10667 एंड सेम 10667, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने ड्यू कर दिया 10667। अब वापस अगर मैं आगे, अच्छा एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, अभी मैंने बताया था 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000। तो अब मैं अगर यहाँ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ 1421 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला अमाउंट मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया 10667। वापस अब ईयर जो इस हिसाब से ईयर एंड होता है अपना, जब उसको फर्स्ट पेमेंट जाएगा तो 4 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू कर दूं मैं 333, जो मैंने यहाँ निकाला था पीछे, है ना 333 का, जो 4 महीने का इंटरेस्ट मैं निकाला था वो और ड्यू कर दूं मैं। अब 4 महीने का इंटरेस्ट के बाद मैं सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट करता हूँ 31 जुलाई 21 को टू बैंक। पेमेंट होगा 5,000 प्लस 1,000, टोटल पेमेंट हो गया 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, वापस ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को, फिर से इंटरेस्ट ड्यू करूंगा कितने महीने का, 8 मंथ्स का, लेकिन अब इंटरेस्ट किस में निकलेगा 5,000 पे 8 मंथ्स का। तो अगर मैं निकालता हूं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये आता है मेरा अगेन 333 रुपीज़। तो अब मेरे को फाइनल पेमेंट कितना करना रहेगा ईयर एंड पे, 5,000 तो प्रिंसिपल लेना है और 333 इंटरेस्ट देना है। अभी आगे और इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान रखना। तो ये टोटल आ गया मेरे सामने 11,333, ठीक है। अब इसी तरह मैं वापस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ लाया मैं 1422 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5333 31 जुलाई 22 बाय इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 महीने का लगेगा, तो 5,000 पे वापस से 10%, लेकिन अब कितने महीने का, 4 महीने का। तो दैट इज इक्वल टू 5,000 पे 10%, पहले 8 मंथ्स का लगा था, तो दैट इज अब 5,000 पे 10%, तो दैट इज 167। तो अब फाइनल पेमेंट हो जाएगा इनको 5,333 प्लस 167, तो 5,500। तो 31 जुलाई 22 को टू बैंक 5,000, तो वो प्लस इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ 333 प्लस 167 दैट इज 500, तो 5,500 का फाइनल पेमेंट हो गया और अकाउंट अपना क्लोज हो गया। इस तरह हम लोग बनाएंगे एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमने अभी इस वीडियो के अंदर बेटा 35 और 36 दो क्वेश्चन डिस्कस किए। कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।